हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब? मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और इसी उम्मीद के साथ आज हम एक नया लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं जिसके अंदर हम पढ़ेंगे माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। अब तक हमने पूरे फ्लावर के बारे में जाना कि फ्लावर क्या था, उसके बाद हमने फ्लोरल ट्रम्स देखी कुछ, फिर हमने मेन एंथर के बारे में स्टडी किया। एंथर को स्टडी करने के बाद आज हम स्टडी करेंगे माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस पढ़ने से पहले अगर आपने पुराने लेक्चर्स नहीं देखे तो प्लीज गो एंड चेक द लेक्चर्स ताकि आपको एक अंडरस्टैंडिंग बने, ताकि ये वाला लेक्चर आपके लिए बहुत आसान हो। सो लेट गेट स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। हम अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं विद द टर्म माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। ये जो माइक्रोस्पोरोजेनेसिस टर्म है बच्चा, इसका मतलब होता है द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर। ये क्या है? एक प्रोसेस है माइक्रोस्पोर बनने की। द प्रोसेस of formation of microspore, the process of formation of microspore। अब ये माइक्रोस्पोर बनेगा किससे? ये बनेगा आपका पोलन मदर सेल से या फिर माइक्रोस्पोर मदर सेल से। सो द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर फ्रॉम माइक्रोस्पोर मदर सेल, फ्रॉम माइक्रोस्पोर मदर सेल, या फिर हम माइक्रोस्पोर मदर सेल्स को पोलन मदर सेल्स भी बोलते हैं और इन शॉर्ट बोलते हैं पीएमसी, पोलन मदर सेल। किसके थ्रू बनेगा ये बनेगा थ्रू मियोसिस, थ्रू मियोसिस। सो एक ऐसी प्रोसेस जिसके अंदर आपके माइक्रोस्पोर बन जाएं, उसी प्रोसेस को बोलते हैं माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। अब ये प्रोसेस होगा कैसे उसको हम जानेंगे वन बाय वन। अगर मैं आपको थोड़ा सा पुराने लेक्चर्स का रिकॉल कराऊं तो हमने बात की थी कि जब मेरा एंथर अनडिफरेंशिएटेड है तो अनडिफरेंशिएटेड एंथर के पास क्या था बच्चा? अनडिफरेंशिएटेड एंथर के पास थी मेरी सबसे बाहर एपिडर्मिस। तो यहाँ जो मैं लेयर बना रहा हूँ ये है मेरी एपिडर्मिस, है ना। और लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया कि एपिडर्मिस का फंक्शन क्या होता है। एपिडर्मिस का काम होता है प्रोटेक्शन का। तो जब मेरा एंथर डिफरेंशिएटेड नहीं है, मतलब बहुत ही इमेच्योर है, अभी अभी जस्ट बना ही है, तो उसके अंदर सिर्फ दो ही तरह की सेल्स हैं, जिसमें सबसे आउटर मोस्ट कवरिंग बनाई है एक लेयर ने या एक तरह की सेल्स ने, जिसको हमने एपिडर्मिस का नाम दिया है। तो ये जो अभी मैंने आपके लिए ड्रॉ की है, दिस इज आर एपिडर्मिस, दिस इज आर एपिडर्मिस, दिस इज आर एपिडर्मिस। और इसी के अंदर एक ग्रुप ऑफ सेल्स था जो फर्दर क्या हो गया था, डिफरेंशिएट हुआ था, रेडियल इलोंगेशन शो किया था, साइज में बड़ा हुआ था और हाइपोडर्मल इन ओरिजिन था, है ना। तो उन ग्रुप ऑफ सेल्स को हमने नाम दिया था आर्किस्पोरियम सेल्स, आर्किस्पोरियम। तो ये जो मेरी आर्किस्पोरियम है, हम पूरी स्टोरी स्टार्ट करेंगे यहाँ से। हम अपनी इस प्रोसेस दैट इज माइक्रोस्पोरोजेनेसिस को स्टार्ट करेंगे आर्किस्पोरियम सेल से। तो यहाँ पे मैंने बना दी एक आर्किस्पोरियम सेल्स। एक चीज और ध्यान रखना हमेशा कि ये एक सिंगल सेल्स नहीं होगी, बहुत सारी सेल्स होंगी। हम अपनी प्रोसेस को समझने के लिए एक ही सेल लेके चलेंगे, दैट इज आर्किस्पोरियम। ये मेरी आर्किस्पोरियम है। ये आर्किस्पोरियम डिफरेंशिएट होगी और एक ग्रुप ऑफ सेल्स बनाएगी जिसको बोलेंगे हम स्पोरोजीनस टिश्यू। ये डिफरेंशिएट होगा और ये बनाएगा एक ग्रुप ऑफ सेल्स जिसको बोलेंगे हम स्पोरोजीनस टिश्यू। यहाँ पे बहुत सारे स्पोरोजीनस सेल्स बन जाएंगी जिसको हम कलेक्टिवली स्पोरोजीनस टिश्यू बोल देंगे। दिस इज आर स्पोरोजीनस सेल्स, स्पोरोजीनस सेल। अब ये जो स्पोरोजीनस सेल्स बनी है बच्चा, ये डायरेक्टली फंक्शंस करती है माइक्रोस्पोर मदर सेल्स की तरह। अब ये जो स्पोरोजीनस सेल्स हैं, they behave like microspore mother cells, they can behave directly like microspore mother cells। तो यहाँ पे हम कुछ सेल बना लेते हैं जो कि बिहेव करेंगे मेरी माइक्रोस्पोर मदर सेल्स की तरह, ठीक है। तो यही आपकी आर्किस्पोरियम थी, वो डिफरेंशिएट होगी, स्पोरोजिनस सेल्स बना। स्पोरोजिनस सेल्स के पास कैपेसिटी थी, वो डायरेक्टली फंक्शंस करती हैं आपकी माइक्रोस्पोर मदर सेल्स की तरह। तो यहाँ पे हमने बना दी कुछ माइक्रोस्पोर मदर सेल्स। यहाँ पे अपन ऐड कर देते हैं डायरेक्टली फंक्शन एज, डायरेक्टली फंक्शंस एज एमएमसी, माइक्रोस्पोर मदर सेल्स। यहाँ पे हम ऐड कर देते हैं दीज आर आवर माइक्रोस्पोर
मदर सेल्स। ये मेरी क्या है, माइक्रोस्पोर मदर सेल्स है। इन माइक्रोस्पोर मदर सेल्स को मैं पोलन मदर सेल्स भी बोल सकता हूँ। वी कैन से पोलन मदर सेल, ठीक है। और इनडायरेक्टली इनका शॉर्ट फॉर्म में हम पीएमसी भी कह सकते हैं, और इनको हम इनडायरेक्टली एमएमसी भी कह सकते हैं, माइक्रोस्पोर मदर सेल। अब यहाँ पे ये जो माइक्रोस्पोर मदर सेल्स बनी है बच्चे, ये जनरली क्या करती हैं, मियोसिस करेंगी। लेकिन मियोसिस करने से पहले इनको अपना नंबर बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि पोलन ग्रेन तो बहुत ज्यादा नंबर में बनते हैं। तो ये माइक्रोस्पोर मदर सेल्स कहाँ जाएंगी, आपका माइटोटिक डिवीजन के अंदर जाएंगी और क्या करेंगी, बहुत सारा माइक्रोस्पोर बनाएंगी। तो दीज सेल अंडरगो माइटोसिस। ये पहले क्या करेंगे, आपका माइटोसिस परफॉर्म करेंगी, और माइटोसिस परफॉर्म करके क्या करेंगी, बहुत सारी आपकी माइक्रोस्पोर मदर सेल्स बना लेंगे। दीज बिकम्स टू मैनी माइक्रोस्पोर मदर सेल्स। तो हम यहाँ से बहुत सारी सेल्स बना लेते हैं, ये वाला, ठीक है। कुछ सेल्स और बना लेते हैं। ये हमारी बन गई बहुत सारी माइक्रोस्पोर मदर सेल्स, ठीक है, जिनको हम एमएमसी लिख सकते हैं, ठीक है। अब ये जो माइक्रोस्पोर मदर सेल्स बनी है बच्चा, वो माइक्रोस्पोर मदर सेल्स क्या करेंगी, मियोसिस के अंडर हो जाएंगी, ठीक है। तो लेट गेट स्टार्ट विद ओनली वन माइक्रोस्पोर मदर सेल्स। अब हम क्या करेंगे, एक माइक्रोस्पोर मदर सेल्स को पिक करेंगे और उसी से अपना कंटिन्यूएशन करेंगे। तो ये है मेरा एक माइक्रोस्पोर मदर सेल्स। ये क्या है, मेरा एक माइक्रोस्पोर मदर सेल्स। दिस इज माई माइक्रोस्पोर मदर सेल, एमएमसी। और ये मेरी एक डिप्लॉइड सेल्स होती है बेटा, ठीक है। अब ये जो माइक्रोस्पोर मदर सेल्स है, वो क्या करेगी, वो आपका मियोसिस परफॉर्म करेगी। वो क्या करेगी, मेरी मियोसिस परफॉर्म करेगी। सो माइक्रोस्पोर मदर सेल अंडरगो मियोसिस। और जैसा कि आपको पता है, कोई भी सेल्स अगर मियोसिस परफॉर्म करती है तो 4 सेल्स बनती हैं, और वो चारों की चारों सेल्स कैसी होती हैं, आपकी हैप्लॉइड सेल्स होती हैं। कैसी होती हैं, हैप्लॉइड सेल्स होती हैं। तो ये मैंने 4 सेल बना दी। ये चारों की चारों सेल्स क्या है, मेरी माइक्रोस्पोर्स है। स्टार्टिंग में जब ये मेरे माइक्रोस्पोर बने हैं, तो ये आपस में एक दूसरे से जुड़े होते हैं बाई ए स्लाइट थिकनिंग, जिस स्लाइट थिकनिंग को बोलते हैं हम कैलोज थिकनिंग, ठीक है। यहाँ पे क्या होती है, कैलोज की थिकनिंग देखने को मिलती है, ये आपस में पूरी तरीके से कनेक्टेड होगा। तो ये है मेरी कैलोज की थिकनिंग, कैलोज है, ठीक है। अब कैलोज से जब ये चारों माइक्रोस्पोर जुड़े होंगे, तो हम इस कंप्लीट स्ट्रक्चर को बोलेंगे माइक्रोस्पोर टेट्राड। तो स्टार्टिंग में यहाँ पे मेरे पास क्या बनता है, माइक्रोस्पोर टेट्राड, जो कि कैसा होगा, मेरा हैप्लॉइड होगा। क्यों, क्योंकि माइक्रोस्पोर मदर सेल्स में मियोसिस हुई है। माइक्रोस्पोर मदर सेल्स में मियोसिस होगा, तो मेरा जितना भी सेल्स बनेगा वो सारा का सारा कैसा बनेगा, मेरा हैप्लॉइड सेल्स बनेगा, ठीक है। अब क्या होगा, अब आपको याद हो तो लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था टेपेटम के फंक्शंस। टेपेटम के फंक्शंस में क्या था कि जैसे ही मियोसिस हो जाते हैं, उसके बाद में क्या बनता है, एक कैलेज एंजाइम बनता है। वो कैलेज एंजाइम क्या करता है, इन माइक्रोस्पोर टेट्राड को अलग अलग कराता है, इस कैलोज की जो थिकनिंग है उसको डिग्रेड करता है। अब ये जो मेरा माइक्रोस्पोर टेट्राड है, वो क्या होंगे, मेरे अलग अलग होंगे। तो यहाँ पे क्या आएगा, सबसे पहले कैलेज एंजाइम आएगा। वो कैलेज एंजाइम क्या करेगा, मेरे इन्हीं चारों माइक्रोस्पोर को अलग अलग कर देगा। तो यहाँ पे हम अलग अलग माइक्रोस्पोर बना देते हैं। दिस इज आवर फर्स्ट माइक्रोस्पोर, दिस इज आवर सेकंड माइक्रोस्पोर, दिस इज आवर थर्ड माइक्रोस्पोर, एंड दिस इज आवर फोर्थ माइक्रोस्पोर। तो ये मेरे चारों चारों माइक्रोस्पोर क्या हो जाते हैं, फ्री हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं, ठीक है। दीज आर माई डिफरेंट माइक्रोस्पोर्स। ये चारों अभी अलग अलग हो चुके हैं। अब मैं इनको इंडिविजुअली क्या बोल सकता हूँ, माइक्रोस्पोर बोल सकता हूँ, ठीक है। जब ये सारे एक साथ थे, तब मैंने इनको बोला माइक्रोस्पोर टेट्राड। ये आपस में जुड़े हुए थे कैलोज से। अब कैलोज को डिग्रेड कर दिया गया, तो चारों अलग हो गए, फ्री हो गए, तो उनको बोला मैंने माइक्रोस्पोर। अब इन माइक्रोस्पोर पे क्या होगा बच्चा, इन माइक्रोस्पोर पे होगा वोल डिपोजिशन। और जैसे ही वोल डिपोजिशन होता है, तो ये स्ट्रक्चर कन्वर्ट हो जाती है और ये बन जाती है मेरा पोलन ग्रेन। तो यहाँ पे मैं एक बार इन सेल्स को दोबारा से बना देता हूँ। दिस इज माई माइक्रोस्पोर, this is another microspore, this is one more,
एंड दिस इज वन मोर माइक्रोस्पोर। ये मेरे पास चारों के चारों माइक्रोस्पोर हैं। लेकिन अभी इन माइक्रोस्पोर पे क्या होगा बच्चा, अब इन माइक्रोस्पोर पे होगा वोल डिपोजिशन, और जैसे ही इन पे वोल डिपोजिशन होता है तो ये कन्वर्ट हो जाते हैं मेरे पोलन ग्रेन के अंदर। यहाँ पे मैं पहले इन पे वोल डिपोजिशन करके दिखाता हूँ आपको। सिर्फ हम एक पे ही वोल डिपोजिशन करेंगे, बाकी सब में ऐसा ही होगा। तो सबसे पहले क्या बनेगा आपका, सबसे पहले बनेगा हमारा एक लेयर जिसको कहेंगे हम इंटाइन। तो यहाँ ये जो मैंने लेयर बनाई है, दिस इज आर इंटाइन लेयर, ये मेरी है इंटाइन, ठीक है। इसके बाहर एक और लेयर बनेगी जो एक पैचेज में बनेगी, जो कंटिन्यूअस नहीं होगी। तो यहाँ पे मैं एक और लेयर बना देता हूँ जो कैसी है, मेरी पैचेज में है। इन लेयर को, इन वॉल फॉर्मेशन को हम डिटेल में देखेंगे, बट अभी हमें सिर्फ माइक्रोस्पोरोजेनेसिस देखना था। तो माइक्रोस्पोरोजेनेसिस में हमने स्टार्ट किया था कि एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें मेरा माइक्रोस्पोर बनता है। तो माइक्रोस्पोर हमारा बन चुका, ठीक है। सो अभी माइक्रोस्पोर से हमने क्या बना दिया, अभी माइक्रोस्पोर से मैंने पोलन ग्रेन बना दिया। और ये पोलन ग्रेन मेरे किसका रिप्रेजेंट करेगा, ये रिप्रेजेंट करेगा मेरा मेल गैमेटोफाइट को। सो दिस कंप्लीट स्ट्रक्चर जो मैंने अभी आपके लिए बनाई है, जो पैचेज में बनाई है, ये है मेरी एग्जाइम। तो जैसे ही माइक्रोस्पोर होता है, उस माइक्रोस्पोर पे मेरी वोल डिपोजिशन हो जाती है, या फिर माइक्रोस्पोर टेट्राड से माइक्रोस्पोर जब रिलीज हो जाते हैं तब भी हम उसको पोलन ग्रेन बोलना स्टार्ट कर सकते हैं। तो ये जो स्ट्रक्चर बनी है, ये है मेरी पोलन ग्रेन, ठीक है, जो कि एक मेल गैमेटोफाइट को रिप्रेजेंट कर रही है। किसको रिप्रेजेंट कर रही है, ये मेल गैमेटोफाइट को रिप्रेजेंट कर रही है। दिस रिप्रेजेंट द मेल गैमेटोफाइट। अब मैं आपको एक बार दोबारा से फिर से रिकॉल कराता हूँ कि हमने क्या पढ़ा। अभी हमने पढ़ा कि जो मेरी माइक्रोस्पोर मदर सेल्स थी, वो क्या कर रही है, मियोसिस परफॉर्म कर रही है और माइक्रोस्पोर टेट्राड बना रही है। ये माइक्रोस्पोर टेट्राड कैलोज से आपस में जुड़े होते हैं, कैलेज एंजाइम उनको डिग्रेड कर देता है दैट कैलोज थिकनिंग को, जिससे कि मेरा चारों के चारों माइक्रोस्पोर अलग हो जाते हैं। अब इस कंडीशन में मैं इनको पोलन ग्रेन बोल सकता हूँ, बट जब मेरी वोल डिपोजिशन हो जाती है इन माइक्रोस्पोर पे, दैट इज इंटाइन जो अंदर की तरफ है, एक्जाइन जो बाहर की तरफ है, उस कंप्लीट स्ट्रक्चर के लिए मैं एक टर्म यूज करता हूँ दैट इज पोलन ग्रेन, जो कि मेल गैमेटोफाइट को रिप्रेजेंट करता है बच्चा। अब ये मेरी कंप्लीट प्रोसेस होगी माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। लेकिन अभी मैं आपको सबसे एक इंपॉर्टेंट पार्ट बताने जा रहा हूँ, जो कि होगा मेरा इन माइक्रोस्पोर टेट्राड की रिगार्डिंग, ठीक है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट कि ये जो मेरा माइक्रोस्पोर टेट्राड बना है बच्चा, ये किस फॉर्म में बन सकता है। ये जो माइक्रोस्पोर टेट्राड है बच्चे, ये अलग अलग तरीके में प्रेजेंट हो सकता है, ठीक है। तो उनको अपन देखेंगे अभी डिटेल्स में। अभी हम बात करते हैं माइक्रोस्पोर टेट्राड की, कि ये मेरा माइक्रोस्पोर टेट्राड कैसा होगा। सो माइक्रोस्पोर टेट्राड की बात करते हैं। यहाँ पे जो 4 सेल्स है ना बच्चा, वो अलग-अलग तरीके से अरेंज हो सकती हैं। माइक्रोस्पोर टेट्राड के अंदर जो अरेंजमेंट है, उसमें सबसे पहली अरेंजमेंट पढ़ेंगे हम आइसोबाइलेटरल की। सो आइसोबाइलेटरल के अंदर क्या होता है बच्चा, मेरे चारों के चारों माइक्रोस्पोर कुछ इस तरीके से अरेंज होते हैं। एक मेरा माइक्रोस्पोर यहाँ पे है, दूसरा मेरा यहाँ पे होगा, थर्ड वन इज ऑल्सो प्रेजेंट ओवर हेयर एंड द फोर्थ वन इज ऑल्सो ओवर हेयर। ये है मेरा माइक्रोस्पोर अरेंजमेंट सबसे पहले तरह का, जिसको बोलता हूँ मैं आइसो बाइलेटरल फॉर्म, आइसो बाइलेटरल फॉर्म, ठीक है। तो इस तरीके से मेरा माइक्रोस्पोर टेट्राड अरेंज हो सकता है। इसके अलावा जो मेरी दूसरी अरेंजमेंट होगी माइक्रोस्पोर टेट्राड की, वो होगी टेट्राहेड्रल। वो क्या होगी मेरी, टेट्राहेड्रल। इसके अंदर क्या होगा, मेरा 3 जो माइक्रोस्पोर है बच्चा, वो तो मेरे को यहाँ फ्रंट से ऐसे दिखेंगे, ठीक है, और एक मेरे को ऐसा दिखेगा नहीं, जैसे कि आप केमिस्ट्री में पढ़ते हो इस स्ट्रक्चर को टेट्राहेड्रल। तो ये मेरा क्या होगा, टेट्राहेड्रल, यानी कि इसमें मेरे को 3 तो आगे से दिख रहे हैं, लेकिन एक मेरे को दिखेगा नहीं, एक इनके पीछे है ना। सो इस तरीके से क्या हो सकता है, मेरा माइक्रोस्पोर टेट्राड मेरे को देखने को मिल सकता है। ये दोनों माइक्रोस्पोर टेट्राड बच्चे क्या होते हैं, मोस्ट कॉमन फॉर्म्स होती हैं। दीज आर मोस्ट कॉमन फॉर्म। क्या होती है, ये मेरी मोस्ट कॉमन फॉर्म होती हैं बच्चे, ठीक है। सबसे ज्यादा अगर मेरे को देखने को मिलते हैं तो यही दोनों कॉमन फॉर्म देखने को मिलती हैं, दैट इज आइसोबाइलेटरल एंड सेकंड वन इज आवर टेट्राहेड्रल। नाउ इसके बाद हम स्टडी करेंगे कुछ और फॉर्म्स की, और वो फॉर्म भी उतनी ही इंपॉर्टेंट है जितनी कि ये दोनों इंपॉर्टेंट है। तो जो मेरी थर्ड फॉर्म हो सकती है माइक्रोस्पोर टेट्राड की, वो होगी मेरी लीनियर। तो ये जो मैंने स्ट्रक्चर बनाई है, ये बनाई है मैंने
लीनियर माइक्रोस्पोर टेट्राड की। इसमें क्या होगी, मेरे चारों के चारों माइक्रोस्पोर टेट्राड ऐसा लीनियरली प्रेजेंट होंगे, ठीक है। तो ये मेरे चारों के चारों माइक्रोस्पोर ऐसे लीनियरली प्रेजेंट हैं, तो इसको बोलूंगा मैं लीनियर अरेंजमेंट ऑफ माइक्रोस्पोर टेट्राड। उसके अलावा एक और फॉर्म हो सकती है जिसको बोलते हैं टी शेप्ड, टी शेप्ड माइक्रोस्पोर टेट्राड। इसके अंदर क्या होगा, इसके अंदर मेरी दो सेल्स कुछ इस तरीके से अरेंज होंगी, एक सेल्स ये है, दूसरी सेल्स मेरी यहाँ पे इस तरीके से है, और बाकी दो सेल्स मेरी ऐसे होंगी। तो ये जो मेरी अरेंजमेंट है ये मेरे को कैपिटल टी जैसा दिख रहा है ना, तो इस अरेंजमेंट को मैं क्या बोल देता हूँ, टी शेप्ड माइक्रोस्पोर टेट्राड, ठीक है। सो दिस इज टी शेप्ड माइक्रोस्पोर टेट्राड, इसको बोलते हैं टी शेप्ड माइक्रोस्पोर टेट्राड। ओके, आई होप कि आपको ये समझ आ रहा है। इसके अलावा एक लास्ट अरेंजमेंट और हो सकती है हमारी, जिसको बोलते हैं हम डेस्यूकेट माइक्रोस्पोर टेट्राड। इस डेस्यूकेट माइक्रोस्पोर टेट्राड के अंदर क्या होता है, इसके अंदर मेरी एक सेल यहाँ प्रेजेंट होगा, ठीक है, बाकी दो सेल्स यहाँ पे प्रेजेंट होगा ऐसे, और एक और सेल फर्दर यहाँ पे प्रेजेंट होगा, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से ये अरेंज होती हैं। ये अरेंजमेंट इतनी स्मूथ नहीं होती जितनी हमने बनाई है, लेकिन ये हमें समझने के लिए बड़ी ही हेल्पफुल है। सो ये जो अरेंजमेंट है इसको बोलूंगा मैं डेस्यूकेट अरेंजमेंट, डेस्यूकेट माइक्रोस्पोर टेट्राड। सो ये मेरी 5 माइक्रोस्पोर टेट्राड की अरेंजमेंट हो सकती है, जिसमें डेस्यूकेट है, टी शेप्ड है, लीनियर है, टेट्राहेड्रल है, आइसोबाइलेटरल है। तो ये मोस्ट कॉमन फॉर्म है माइक्रोस्पोर टेट्राड की। अब मैं आपको एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूँ एक यहीं पे, ये जो माइक्रोस्पोर टेट्राड है उसमें एक एग्जाम्पल होता है प्लांट का, दैट इज एरिस्टोलोचिया एलिगेंस। ये जो प्लांट है इसके अंदर ये पांचों की पांचों माइक्रोस्पोर टेट्राड फॉर्म मिल सकती हैं। फाउंड ऑल फाउंड ऑल 5 टाइप ऑफ टेट्राड, 5 ऑल 5 टाइप ऑफ माइक्रोस्पोर टेट्राड। ये मेरा माइक्रोस्पोर जो टेट्राड है पांचों की पांचों फॉर्म यहाँ देखने को मिल सकता है। दिस इज वेरी यूनिक टू द एरिस्टोलोकिया एलिगेंस, ठीक है, जिसके अंदर सारी की सारी माइक्रोस्पोर टेट्राड फॉर्म मिल सकती हैं। सो आज के लेक्चर में हम इतना ही पार्ट कवर करते हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर स्टडी करेंगे कि ये जो मेरा पोलन ग्रेन बना है जो कि एक मेल गैमेटोफाइट को रिप्रेजेंट करता है, उसकी डेवलपमेंट कैसे होगी आगे फर्दर, और उसके क्या क्या फीचर होंगे। So I'll see you in the next lecture. Till then, be happy, stay safe, and be kind, and don't be naive. Thank you.